उसका हलचल पाताल लोक तक गया और रावण के डर से सारे देवता पाताल में छुपे हुए, क्योंकि जब रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोले अमन। तो देवताओं ने कहा कि भाई रावण तो नहीं आ रहा है, कोई जाके पता लगाओ। तब सबने योजना बनाई और हनुमान जी के मार्ग में एक देवताओं की इच्छा से मैनाक पर्वत सागर के निवेदन से आए। मैनाक पर्वत कौन है? मैना मैया के पुत्र हैं, पार्वती के भाई हैं। इस नाते भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी बने हैं, इस नाते उनके नातेदार भी हुए और ये पवन देव के मित्र हैं। पवन देव के मित्र हैं। और तब हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। बड़ा अच्छा संकेत है। भक्ति के मार्ग में मैनाक सोने का पर्वत है और सोना संपत्ति। एक तो यह अर्थ हुआ कि संपत्ति, पहली बाधा संपत्ति आती है और दूसरा नातेदार रिश्तेदार। सबसे पहले आप भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो रिश्तेदार अथवा संपत्ति पहली बाधा आती है। मैनाक आए, हनुमान जी ने उनका तोड़ दिया कि हमको रिश्तेदार सोने संपत्ति में रहना है, लेकिन क्या करना है? परसा, कांटेक्ट में रहिए, टच में रहिए, अटैच मत करिए। परसा करके वहां बैठ नहीं जाना, स्पर्श में रहिए, संसार में रहिए, लेकिन वहां बैठना नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहो बिसराम। इस शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न बनता है। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इस पूरे कांड में राम का काज क्या है, ये ध्यान रखना होगा। आगे हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। फिर देवताओं ने योजना बनाई कि रावण के पास अपार बल है और बल से बल को तो जीत पा सकते हैं, लेकिन संशय है, उसमें बुद्धि की जरूरत होती है। तब सुरसा नाम, अरे सुरसा नाम अहिन कई माता परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा कौन? सुरसा, देवताओं जैसी। और यहाँ एक
विशेषण लगाते हैं, विशेषता देते हैं अहिन कई माता। अहिन माने सर्प। आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण जीवों में एक सर्प और एक कुतिया, ये दो माँ ऐसी हैं जो अपने पुत्र को ही आवश्यकता पड़ने पर खा सकती है। कुतिया भी यदि बहुत भूखी रहे तो अपने ही द्वारा जन्मित बच्चे को खा सकती है, और सर्प भी जब जरूरत पड़ता है तो अपने बच्चों को निगल सकता है। इसलिए बाबा इन्हें अहिन के माता कहते हैं, क्योंकि इतना निर्दयी तो कोई और जीव नहीं है। अतः बाबा कहते हैं कि सुरसा आई और जामवंत जी के सामने, हनुमान जी के सामने कहा कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मुझे खाओगी? मैं तो राम के काम के लिए जा रहा हूं, मुझे कब खाओगे? कोई और चीज खा लो। सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें आज खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें मां संबोधित करके कह रहा हूं, मुझे छोड़ दो और मैं यह वचन देता हूं कि वापस आऊंगा तो खा लेना। लेकिन करे कवने हूं जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से जब जाने नहीं दी, तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मुंह खोलो। जिस प्रकार से जितना बड़ा कौर होता है उस प्रकार से हम लोग मुख खोलते हैं। हम देखते हैं किसी किसी का मुख ज्यादा नहीं खुलता, जब गोलगप्पा आ जाता है तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं मेहनत करके। तो हनुमान जी ने निवेदित किया कि मुंह खोलो। तो अरे जो जन भरी पे ही बदन पसारा। एक जोजन कहे तो 12 किलोमीटर अपना शरीर फैलाया। तब कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुखत ही अपना मुख 16 जोजन का, और हनुमान जी जस्ट डबल होते जा रहे हैं। तो यह कथा चलती गई 16, 32, 32, 64, 100, 200। तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि यह खेल इसी प्रकार रहा तो भविष्य में जो राम कथाएं होंगी तो कोई पूछेंगे कि कितना योजन पहुंची राम कथा, 200, 500, 600, अभी बढ़ ही रही है। इस कथा को यही समाप्त किया जाए। और आपसे निवेदन करूं, यह सुरसा प्रशंसा का प्रतीक है। आप जब भक्ति के मार्ग में कदम रखेंगे तो प्रशंसा आपको, वाह हम लोग कुछ करते ही हैं वाह सुनने के लिए। और आपसे निवेदन करूं कि वाह का उल्टा हवा होता है, वाह में कुछ होता नहीं, और वाह के चक्कर में बहुत से लोग डूब जाते हैं। एक माता जी थी, पहले के जमाने में हाथ में सोने का कंगन रहा करता था और कढ़ा रहता, माताएं जानती हैं। तो बाजार से खरीद के लाई कंगन। तो एक थोड़ा सा पहले माफी मांग ले रहा हूँ माताओं से विशेष। माताओं को एक बीमारी है, कोई यदि आभूषण आ जाए ना तो कम से कम 4 लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस माता जी ने सोचा कि इस कंगन को कम से कम 4 लोगों को न बताया जाए तो फिर क्या मतलब। अब सबको जो मिलती ऐसे ऐसे करती, कोई समझ नहीं पाता। तो 3-4 दिन हो गया परेशान। योजना बनाई माता जी ने। एक छोटी सी मड़ई थी झोपड़ी, तो शाम को उसी में माचिस लगा दिया। अब तो गांव वाले आएंगे ही, और जब गांव वाले आए बुझाने लगे तब माता जी ऐसे, अरे देखो इसको पानी डालो जल्दी करो ऐसे से। तो एक बहन ने पूछा कि माता जी कंगन बड़ा चमक रहा है, इधर से प्रकाश पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे करमजली, यही बात पहले बोल देती तो कम से कम मढ़ा बच जाता है। तो वहां के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ गवा देते हैं। एक बार एक छोटा सा मच्छर था, तो
जन्म लिया और जब पहली उड़ान भरा तो माता जी अपने मच्छर माता जी से पूछा कि क्या क्या करना होता है। उन्होंने कहा कि पंख से गीत बजाते हुए जाना होता है, सबको जगाते हुए, जो मिले उसको काट के चले आना होता है। पहली बार मच्छर का बच्चा हुआ तो जिस घर में जाए तो सब लोग ताली बजाते, तो आया बच के अपने मम्मी से बोला कि मम्मी आज मैं बहुत अच्छा उड़ के आया। तो मच्छरिया ने पूछा कि बेटा कहाँ कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि ये तो नहीं बता दूंगा, लेकिन मैं जहाँ गया मेरे स्वागत में खूब ताली बजी। तो मच्छरिया ने कहा कि देखो बेटा, उसी में एक ताली बजेगी ना तो तुम स्वाहा हो जाओगे, बचा के रहना। तो ताली से सावधान रहना है। कुल मिला जुला के सुरसा का मुख जो है, प्रशंसा एक बार शुरू हो गई तो मुख बंद होने का नाम नहीं लेती। और भक्ति के मार्ग में प्रशंसा सुरसा जैसी है, आपके लिए बाधक हो जाती है। इसका सूत्र क्या है, हनुमान जी बताते हैं। जब सुरसा ने अपना आकार बढ़ाकर इस कदर कर लिया कि सत जोजन देहि आनन की, आनन माने मुख, मुख को 100 जोजन कर लिया, तब हनुमान जी बताते हैं प्रशंसा सो लड़ने के लिए अति लघु रूप पवन सुत लीना। प्रशंसा से झुक के ही चलना चाहिए। प्रशंसा मिले तो जिस प्रकार से हाथी गांव में जाती है तो उसके स्वागत में जितने लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं उससे कहीं ज्यादा पीछे से लोग स्वागत करते हैं। कुत्ते तो न पीछे वालों को देखती है न सामने वाले को, हाथी चली जाती है। उसी प्रकार से हमें भक्ति करना है तो बहुत निम्नतम भाव में, अपने सहज स्वभाव में चलना होगा। न प्रशंसा के चक्कर में पड़ना है न निंदा के। अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप बना के सुरसा के मुख में प्रवेश किए और भीतर गए तो चेकअप कर लिए कि लीवर पर काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ देख लिए एक्सरे मशीन लेके। और 100 जोजन कहें तो 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का मुख इतनी जल्दी नहीं बंद होगा। हनुमान जी जानते हैं, सब चेक करके ले आए और बाहर खड़े होकर कहे कि माँ अब तो मैं तुम्हारे उदर से निकला हूँ, इस नाते तुम्हारा पुत्र हुआ, अब भी खाओगी। तब सुरसा ने कहा कि नहीं हनुमान जी, आपको क्या लगता है मैं तुम्हें खाने नहीं आई थी क्या? मोहि सुरन जहिला बुद्धि बल मरनु तोर बतावा। बुद्धि कब? जब आप जो है छोटे हो गए, और बल कब? जब दुगना हो रहे थे। तो आशीर्वाद देती है, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि धान, आशीष गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। आशीर्वचन दिया कि राम काज सब करिहूं। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सब शब्द तो राम जी ने कहा नहीं था। राम जी ने एक ही वाक्य कहा था कि कई बल गिरत बेगी तुम आया। इसमें सब कहां से आ गया? खैर आगे देखा जाएगा। तो आगे बढ़े तो तीसरी बात था, अरे निश्चर निश्चर एक सिंधु मह रहई करिमाया आगे जो है तीसरी बाधा आई, कौन सी? एक सूत्री कार्यक्रम, सिंधिका राहुल की मम्मी, उसका एक ही सूत्री कार्यक्रम, जो भी जीव ऊपर से जाए उसकी परछाई को पकड़ के खा लेते थे। और सिंधिका यहाँ प्रतीक है
ईर्ष्या किया, क्योंकि सिंहिका को न जल के जीवों से बैर था, न नीचे भी रहने वाले जीवों से बैर था, ऊपर वाले जीवों से बैर था। तो ईर्ष्या बराबर वालों से नहीं होती, नीचे वाले से नहीं होती, अपने से ऊपर वाले से होती। तो ईर्ष्या के लिए हनुमान जी ने एक सूत्र दिया, जब तक ईर्ष्या के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भक्ति की खोज नहीं कर पाएंगे। गहरी छात सक सोन उड़ाई, सदा गगन चढ़ाई। कोई छल हनुमान गज कीन्हा, दास कपट गति तुल सहीना। कोई छल ईर्ष्या को हम लोगों को तास कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। ईर्ष्या को समझने में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत पहचान के हनुमान जी ने ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारि पार गयो मति धीरा। आप जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, मुझे लगता है सबको सुंदरकांड कंठस्थ होगा। हमको याद नहीं, ज्यादातर लोगों को सुंदरकांड याद रहता है, और यह इस प्रकार सुंदर है कि मुझे लगता है कि हर घर में, हर व्यक्ति के जेब में सुंदरकांड रहने वाली कथा है। सरल है, सहज है, सुंदर है। तो जब तक हम ईर्ष्या को नहीं मारेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईर्ष्या तमोगुणी, सुरसा रजोगुणी और मैना सत्गुणी। तो हनुमान जी पहुंचे और लंका से पूर्व लंका की झांकी को बताते हैं। लंका क्या है? छंद के माध्यम से बाबा लंका का दर्शन कराते हैं। आपसे निवेदन करें, इसमें कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा। लंका की 3 विशेषताएं हैं। लंका किस प्रकार निर्मित है? दूसरे का धन लूटकर, क्योंकि रावण ने कुबेर से सब कुछ छीन लिया था, पुष्पक विमान, और जहां कहीं धन देखता वो छीन के लाके लंका में प्रतिष्ठित कर देता। लंका जो है छीनी हुई सत्ता है। दूसरी विशेषता है नरनाग सुरगंधर्व कन्या।